चैप्टर थी उसकी प्रमेय 6.2। देखिए प्रमेय 6.2, यह एक डायग्राम बना रखा है। जो ये आकृति बना रखी है रेखा, इसमें रेखा AB और CD। देखिए रेखा AB और रेखा CD, यहाँ तिर्यक रेखा L, ये तिर्यक रेखा है L, ये दे रखा है कि रेखा AB व CD और तिर्यक रेखा L। तिर्यक रेखा होती क्या है? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग जगह से प्रतिच्छेद करे या काटती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। ये देखिए हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये हमारे पास दो या दो से अधिक, परंतु हमारे पास दो रेखाएं हैं, रेखा AB और रेखा C से लेकर D तक। यहाँ L पर रेखा इसे काटती है और जब ये रेखा L एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी दो अलग अलग जगहों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक तिर्यक रेखा है। देखिए तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं को काटती है तब निम्न प्रकार का कोण बनता है। यहाँ देखिए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। यहाँ निम्न प्रकार से 8 कोण हमारे सामने बने हुए हैं। इन कोणों के प्रकार, ये कोण क्या कहलाते हैं? यहाँ देखिए बनने वाले कोण और उनकी समझ। पहला है संगत कोण। देखिए संगत कोण क्या होता है? किसी भी प्रमेय को हल करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी पद है या आधारभूत नियम है उनको दिमाग में रखना अति आवश्यक है। अगर वो हमारे दिमाग में रहेंगे तभी हम प्रमेय को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि संगत कोण क्या होते हैं। तो जब संगत कोण होने के लिए सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये दोनों रेखा समांतर होनी चाहिए, यानी कि रेखा AB समांतर होनी चाहिए रेखा CD। अगर ये दोनों रेखा समांतर है और उससे कोई तिर्यक रेखा L प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो इस तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, ये तिर्यक रेखा है, इससे एक और बने संगत कोण। अब संगत कोण कौन कौन से होंगे? कोण 1 का संगत कोण है कोण 5, और कोण का संगत कोण है कोण 2 का संगत कोण है कोण 6। कहने का मतलब है कि इस तिर्यक रेखा के एक और के कोण, कोण 1 और कोण 5, यहाँ हम संगत कोण की बात कर रहे हैं। और तिर्यक रेखा की दूसरा और, तो 2 संगत कोण 2, ये 2 है, इसका संगत कोण 6। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कोण 1 का संगत कोण कोण 5 और कोण 2 का संगत कोण कोण 6। इसी प्रकार कोण 4 का संगत कोण कोण 8 और कोण 3 का संगत कोण कोण 7। तो ये दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, संगत कोण में रेखा या समांतर होना अति आवश्यक है। जब रेखा या समांतर रेखा है और उन्हें कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उनका संगत युग्म बराबर होता है। इस नियम को याद रखना, उनका संगत युग्म बराबर होता है। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उस तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, इस तिर्यक रेखा के एक और बने संगत कोणों का युग्म बराबर होगा। तो संगत कोणों का युग्म कौन कौन सा है? कोण 1 का संगत कोण कोण 5 और कोण 2 का संगत कोण कोण 6। ये इस प्रकार ये कहलाएगा संगत कोण। अब हम बात करते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, देखिए एकांतर अंतःकोण, पहले ये देखिए कि एकांतर अंतःकोण कौन कौन से हैं। इसी आकृति को हमने एकांतर अंतःकोण के लिए यहाँ बनाया है। देखिए एकांतर अंतःकोण होता है विपरीत और दो रेखाएं हैं। एकांतर अंतःकोण के लिए भी आपको याद रखना होगा कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म तभी बराबर होगा जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, यानी कि ये AB समांतर होगी CD के। क्या? AB समानांतर होगी CD के। तो इसका मतलब एकांतर तिर्यक रेखा के विपरीत और बने कोण। तो कोण 3 बराबर होगा किसके? कोण 5 के। और कोण 4 बराबर होगा किसके? कोण 6 के। तो ये कहलाएंगे एकांतर कोण। तो हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तिर्यक रेखा के विपरीत और, तिर्यक रेखा ये है, इसके विपरीत और बने कोण युग्म बराबर होंगे, या हम कह सकते हैं बराबर होते हैं, वो एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। यानी तिर्यक रेखा के विपरीत और बने कोण एकांतर कोण कहलाएंगे और वो उन एकांतर कोणों का युग्म कब बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि वो एकांतर कोण कब बराबर होंगे? जब ये दोनों रेखाएं समानांतर होगी,
तो देखिए कोण 3 का एकांतर होगा कोण 5 और कोण 4 का एकांतर कोण होगा कोण 6। तो ये दूसरा है हमारा एकांतर अंतःकोण। इस चीज को याद रखना है। तीसरी बात आती है एकांतर बाह्य कोण, या देखिए एकांतर अंतःकोण और यह है एकांतर बाह्य कोण, बाहर के कोण। तो ये देखिए विपरीत और एकांतर कोण क्या कहा था मैंने कि एकांतर अंतःकोण तिर्यक रेखा के विपरीत और बाह्य कोण बाहर की ओर मगर तिर्यक रेखा के विपरीत होंगे। तो देखिए कोण 1 का विपरीत है कोण 7 और कोण 2 का विपरीत है कोण 8। ये हो गया एकांतर बाह्य कोण। चौथी बात करते हैं हम तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोण। तिर्यक रेखा के एक की ओर ये देखिए ये दोनों रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा L है। इस तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोण या तिर्यक रेखा एक की ओर बने कोण में कोण 3 और कोण 6। तो मैं ये कहूंगा कि कोण 3 और कोण 6 तिर्यक रेखा के एक की ओर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखना तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ कोण 4 और कोण 5 का कोण 4 और कोण 5 दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। यानी तिर्यक रेखा के एक और बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इन सारे नियमों को और कुछ नियम मैंने पहले बता दिया था, शीर्षाभिमुख का नियम आदि या रेटिंग, इस नियम को या इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए अब हम परमेय 6.2 की ओर चलते हैं। देखिए परमेय 6.2 ये कहती है, उस परमेय को ढंग से समझना है। परमेय 6.2 हमें यह कहती है कि यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का योग बराबर होता है। यानी कि एक तिर्यक रेखा ये समांतर रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। अब दो समांतर रेखा ये देखिए हमारे पास AB है, ये A और ये B। AB समांतर है CD के। जब L तिर्यक रेखा समांतर रेखा AB और CD को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का योग, एकांतर अंतःकोण यानी कि कोण 1 और कोण 2 ये जोड़ा है और कोण 3 और कोण 4 इसका दूसरा जोड़ा है। तो एकांतर अंतःकोणों का योग बराबर होता है। हमें इसे प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि रेखा AB समानांतर है किसके CD के और L एक तिर्यक रेखा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। अब जब ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है हमने जो पति उतार लिया गया है। जब हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं क्वेश्चन में से लिया हमने, अभी हमने बाहर से या मन से कुछ नहीं लिखा है। यह दे रखा है कि AB समांतर है CD के, ये देखिए समांतर रेखा। दूसरी बात L तिर्यक रेखा है तो ये तिर्यक रेखा। अब हमें सीधे ये करना है कि एकांतर अंतःकोणों का योग, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोणों का योग कोण 1 का एकांतर कोण 2 ये जोड़ा दोनों बराबर है। कहने का मतलब है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इस चीज को हमें सिद्ध करनी है। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें उस प्रमेय को छोड़कर अन्य जो सारी प्रमेय है या कुछ अलग प्रमेय जैसे संगत कोण के लिए है, एकांतर बाह्य कोण के लिए या अन्य किसी भी तरह के प्रमेय के नियम हम इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए हमें सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हमें यह तो सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर है किसके कोण 2 के। तो यहां हमने पहली बात देखी थी कि कोण 1 यहां देखिए कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। हम दूसरा नियम लगाना है कौन सा शीर्षाभिमुख कोण। हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों होगा शीर्षाभिमुख कोण? हमने पहले प्रमेय पढ़ी थी उसमें साफ कहा था कि अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो कोण 1 बराबर है किसके कोण 5 के। कोष्ठक में हमने निरीक्षण डाल दिया क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरी बात दिया गया है कि रेखा AB समांतर है CD के, रेखा AB समांतर है CD के। और इसी बात को मैंने पहले भी समझाया था कि अगर रेखाएं समांतर है तो उनके संगत कोणों का युग्म भी बराबर होता है। रेखाएं संगत है, रेखाएं समांतर है तो उनके संगत कोणों का युग्म भी बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये साफ दे रखा है कि रेखाएं समांतर है। जब रेखाएं समांतर है तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ
चूंकि दिया गया है कि AB समांतर है CD, तो संगत कोण समान होंगे। ये लिखने से आसान हो गई ना कि हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये नियम हमें पता है। अब ये देखिए, अतः हमें यहाँ से मालूम पड़ता है कि कोण 1 बराबर 5 है और कोण 2 बराबर भी 5 है। कोण 1 किसके बराबर है, 5 के, और कोण 2 किसके बराबर है, 5 के। अतः हम कह सकते हैं कि कोण 1 2 दोनों कोण 5 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं, इस प्रकार ये प्रमेय 6.2 हल होती है।